बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी की कमी। और विटामिन डी की अगर कमी है तो उसको कैसे फूड के साथ और किन किन टिप्स के साथ आप उसको रिकवर कर सकते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो उसमें ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों में कई केसेस में डेली बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व किए हैं जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो अब इसके पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके रीजंस की वजह से कि इसके मेन रीजन क्या है। एक तो ये है कि अब लाइफ बहुत इनडोर हो गई है, लोग वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे भी हैं, उनकी बाहर की अब कोई खेलने नहीं रहे, वो लोग भी बस स्कूल कॉलेजेस से आए तो मोबाइल्स पे बस मोबाइल फोन यूज किया, अपने कमरों में ही रहना। तो लेकिन पहले आप लोग देखते होंगे तो बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, भाग दौड़ एक हो रहे थे, बड़े लोग भी चाहिए तो उनकी भी अपनी एक्टिविटीज होती थी। बहुत ज्यादा लोग घरों में रहना नहीं पसंद करते थे, बाहर निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, सेकंड जो रीजन है वो है पोल्यूशन। अब यहाँ पे जहाँ पे शहरों में, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो जिसकी वजह से सूरज की डायरेक्ट जो शुआएं हैं वो नीचे जमीन तक नहीं प्रॉपर पहुंच पाती कुछ जगहों पे, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। अच्छा, थर्ड जो है वो फूड, कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब खसूसन जो वेजिटेरियंस हैं उनका तो बहुत ज्यादा इश्यू है कि उनको कुछ चंद चीजें हैं जिनसे वो विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए उनमें ज्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या है, हम विटामिन डी को कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। अब एक दिन में इंसान को 1000 IU विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होता है। अब विटामिन डी अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपके जिस्म में दर्द, मसल्स में दर्द, डिप्रेशन, थकान, हड्डियों में दर्द और बहुत सारे प्रॉब्लम्स विटामिन डी की कमी में आता है। और मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से आपके ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात कर लें कि विटामिन डी हम कैसे कैसे इसको पा सकते हैं। सबसे जो है वो पहले सूरज है। नून में अगर हम कर लें 12 से पहले, 12 के आसपास या 12 से पहले, तो उसमें अगर हम 10 से 20 मिनट भी सूरज के सामने रहते हैं तो हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अब उसमें ये है कि आपने फेस पे नहीं लगना, ख़वातीन से मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि आपके फेस पे वो नहीं लगनी चाहिए, फेस को आपने कवर करना है इस तरीके से कि अब डायरेक्ट आपके फेस पे ना लगे, तो फिर वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो आपने इस तरह से बैठना है कि आपकी बॉडी को बैक साइड पे, ऐसे फ्रंट पे, खवातीन क्योंकि ब्यूटी का भी प्यार रखना है ना हेल्थ के साथ साथ, तो उनकी ब्यूटी के लिए तो बिल्कुल सूरज के सामने ऐसे फेस टू फेस मत बैठे और सन ब्लॉक लाजमी यूज करें सूरज के सामने जाने से पहले, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ, जैसे मैंने अभी बात की, हेल्थ के साथ साथ अपनी फेस ब्यूटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ये था। तो सेकंड में हम और कैसे हासिल कर सकते हैं विटामिन डी, तो जो सेकंड तरीका है वो है हमारे पास अब फूड्स हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी मेडिसिन भी है, इंजेक्शन है जो कि वीकली लेने पड़ते हैं, कुछ और इसमें बहुत सारी चीजें। सेकंड जो है यहाँ पे हम फूड करेंगे तो सबसे ज्यादा जो एक ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है वो फिश में पाया जाता है। फिश बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, स्पेशली फैटी फिश, और उसमें एक सैल्मन फिश है। अच्छा, अगर ये फिश जंगली फिश है तो ये इनमें विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है इंस्टेड ऑफ फार्म फिश। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई के लिए। इसके अलावा काऊ मिल्क में, खुसूसन वो काऊ जो ज्यादा धूप में रहती है
تو ان کے دودھ میں بھی بہت زیادہ وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مشروم میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ آلمنڈ ملک پیتے ہیں اس میں بھی وائٹامن ڈی ہوتا ہے۔ اچھا، وائٹامن ڈی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آپ کو سوچا کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی، آپ کی ہڈیاں کتنی کمزور ہو جائیں گی۔ اور ہاں، ایک اور چیز کہ اگر یہ تو ہم نے یہاں پہ بات کر دی کہ کیسے آپ فش سے، ایگ سے، مشروم سے، دودھ سے وائٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہرب ہے موسلی سفید۔ موسلی سفید میں بہت زیادہ وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس میں موسلی سفید کا استعمال کریں تو آپ کا وائٹامن ڈی لیول بہتر ہوگا۔ موسلی ویسے مرد اور خواتین کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ موسلی سفید ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ لینی کیسی ہے۔ آپ اس کو پیس کے دہی کی ایک پیالی میں تھوڑا سا اوپر آپ آدھی چمچ موسلی سفید کو مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کی آپ کھیر بھی بنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ صبح گرم دودھ کر رہے ہیں تو اس میں 1 چمچ موسلی سفید ڈال کے بس اس کو تھوڑا سا گاڑھا کر کے اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے۔ اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی کوانٹٹی میں وائٹامن ڈی ملے گا۔ تو وائٹامن ڈی کے لیول کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں یہاں پہ ایک پورا ڈائٹ دے دیتی ہوں، ڈائٹ چارٹ، جس میں سارا مینشن ہوگا کہ آپ نے کون کون سی ڈائٹ لینی ہے جو بہت ضروری ہے آپ کے لیے وائٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ایک ہربل سورس ہے وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا، اور سپلیمنٹس ہیں بہت سارے، وہ تبھی ہمیں لینے چاہیے جب ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ ڈائٹ پلان ہے، اگر آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے یا اس ڈائٹ کو فالو کریں گے یا سن لائٹ کا استعمال کریں گے تو پھر آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی نہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور اپنے پراپر سپلیمنٹ لینا ہے اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ تو یہ تھی کچھ ٹپس جو آپ کے ساتھ شیئر کی، تاکہ اگر کسی کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ کیسے وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتا ہے، اور اگر آپ اس ڈائٹ کو فالو کریں گے تو اس روٹین کو فالو کریں گے تو آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی نہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو اچھی لگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔